अंत में जो उद्गार प्रकट किए गए और हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी विपक्ष की ताकत कुछ ऐसी है कि लोगों को काशी से भी वापस आना पड़ जाता है। यही तो विपक्ष की ताकत है। यहाँ अध्यक्ष जी ने कहा मुख्यमंत्री जी अगले 3 दिन नहीं आएंगे, अखबारों में भी छपा मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, अंतिम दिन भी नहीं आएंगे, लेकिन कल रात एकाएक पता लगा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे जाने पर भी ऐतराज और आने पर भी ऐतराज। आपने सोचा कि आके मैं कोई बड़ा धमाका करूंगा है, और हमने कहा अंतिम दिन है, प्यार भाव बनाए रखो। तो इसलिए अंतिम दिन विदाई का दिन है, इसलिए हमने जो है, वैसे तो अच्छा आप छोटी काशी के रहने वाले हैं, बड़ी काशी जाके आए हैं, वहाँ से आपके हम ट्वीट देखते रहे कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप छोटी काशी को भी वैसा बनाएं जैसा आपने वहाँ पे देखा, प्रदेश को भी वैसा बनाएं। अध्यक्ष महोदय, ये सत्र ऐसा है जिसमें मुख्यमंत्री जी सबसे कम समय बैठे यहाँ पे, और आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये इस कार्यकाल का अंतिम सत्र है जो धर्मशाला में हो रहा है, और इस विधानसभा की आपकी नगरी में अंतिम सत्र है ये। और जब अगले सत्र में आएंगे, आपको तो मालूम ही है कि हम उधर होंगे, ये इधर होंगे। ये तो ऐसा स्वाभाविक ही है। इस प्रदेश में कभी भी सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 साल हमने काम नहीं किया, आप 10 महीने करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप जितना आप में यथा क्षमता है आप करें प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही छोटा सत्र था, लेकिन एक प्रभावशाली सत्र था। और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों ले आए। ये कह रहे थे कि मैंने सुना कि इन्होंने कहा कि मेरे पास पूरा बहुमत है, फिर क्यों लेके आए। हमने तो सिर्फ इनको ये रजिस्टर कराया है कि अब हम 23 हो गए हैं, वी आर 23 इन नंबर, और हम आपके खिलाफ अविश्वास ला सकते हैं। और जितने आंकड़ों की ज़रूरत है, हमारे 3 माननीय सदस्य आए और तीनों ने इस हाउस में इस सत्र में परफॉर्म किया और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये तो सिर्फ आपको रजिस्टर कराने के लिए था कि हम 23 हो गए, और अन्यथा आप बार बार कहते रहते हैं कि इनके पास तो संख्या बल ही नहीं है और ये मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में लाने की कोशिश की गई है, अन्यथा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और अब आपने यहाँ पे मेरे साथी कह रहे थे, आपके कुछ मंत्रियों के से तो सवाल पूछना बड़ा मुश्किल हो गया। सवाल पूछ के जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। हम कहते हैं बहुत हो गया जी, हमें पूरा समझ आ गया। वो कहते नहीं, आपको नहीं समझ आया अभी। ये ट्रेनिंग किस जगह पे ली गई है
और इस दफ़ा जो है लोकायुक्त का बिल पास हो गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रदेश में जल्दी से जल्दी लोकायुक्त की आप स्थापना करें। बहुत अरसा हो गया प्रदेश में लोकायुक्ति नहीं है। और दूसरा, आपने यूनिवर्सिटी मंडी का में स्थापना करने का आप बिल लेके आए थे और हमारी शुभकामनाएं हैं जल्दी से मंडी में भी बने, हो सके तो ऊना में भी बना देना। आपको हमारा आग्रह है कि रूसा में आपकी ससुराल में बना रहे हैं, अगली बार किसने देखी दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो अध्यक्ष महोदय, सारा एजेंडा हुआ, आपका बहुत साथ रहा, आपने समय दिया। एक मुख्यमंत्री जी यहाँ थे नहीं, इसलिए मुझे आपसे आग्रह करना है कि हमें भी काफ़ी लोग मिले हैं क्योंकि आप बाहर थे। ये जो स्कूल बसेस का टैक्स है, बसेस चली नहीं और वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियों के टायर भी सड़ गए 2 साल में, हम टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। यही टैक्सी वालों का भी था। आप देखें अगर कोई आप हल निकाल सकें इसके बारे में, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पे आए हुए थे, हमसे भी मिले। हमने कहा कि आपकी बात बड़ी सरकार के पास पहुँचा देंगे और फैसला तो आपको ही करना है। और आज हम आभारी हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब के कि इन्होंने यहाँ पे पेड़ लगवाए हैं और सब लोगों को उसमें बुलाया। आपके भी आभारी हैं कि आपने तिब्बतन गवर्नमेंट एंड एग्जाइल जो है उनके अहदेदार आए, हम सबको आपने बुलाया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, पक्ष विपक्ष का मिलके चलना। और अब हमारा नाम ही विपक्ष है, हम तो हैं ही विपक्ष है, हमारे तो ओहदे का ही नाम है विपक्ष का नेता। तो आप हमसे ज़्यादा उम्मीद मत किया करो। तो इसलिए जब पद का नाम ही ऐसा है और इसलिए हमें इधर बिठाया गया है, तो जो भी प्रदेश के हित में होगा वो हम मसले आपके समक्ष उठा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय,